अस्सलाम वालेकुम। स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस कर रहे थे और हमारे पास लास्ट लेक्चर है स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस कर ली हैं, एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारे पास जो मेन स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, वो चार है, जिसके बारे में अमूमन हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आते हैं। वो है ये मेन स्टेट्स ऑफ मैटर है। एक है हमारे पास इसमें गैस, फिर आ जाता है लिक्विड, फिर हमारे पास आ गया सॉलिड एंड देन प्लाज्मा। ये चार स्टेट्स ऑफ मैटर थे जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। अब ना इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। प्लाज्मा क्या होता है, ये कैसे बनता है, ये कहां कहां पे यूज हो रहा है, इस चीज को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आई इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर, जो यहां पे भी हेडिंग दी गई है। अब इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की जाए तो ये होता है तीन तरह के। दो तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। एक था सुपर क्रिटिकल लिक्विड, सुपर क्रिटिकल लिक्विड, और लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है ग्रेफिन। ठीक है, ग्रेफिन। अब ना मेरी बात सुनिएगा, हमने इन दो के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, उसको हम गर्म करें तो वो किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में। और अगर किसी लिक्विड को मजीद गर्म किया जाए तो वो गैस में बदल जाए। जिस तरह पानी है ना, आइस सॉलिड है, आप इसको गर्म करते हैं ना, वो पहले बदलेगा लिक्विड में, सही है, फिर इसको मजीद गर्म करोगे तो ये बदलेगा किसमें, गैस में। अब सॉलिड जब लिक्विड में बदल रहा होता है, इसके दरमियान में एक स्टेट एग्जिस्ट करती है, इसको हमने नाम दिया था लिक्विड क्रिस्टल। ये वाली स्टेट कौन सी, मतलब लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। इसके बाद हमने बात की थी लिक्विड जब किस में बदलता है, गैस में। इसके दरमियान में एक स्टेट एग्जिस्ट करती है, वो जो स्टेट थी वो थी सुपर क्रिटिकल लिक्विड। गैस और लिक्विड के दरमियान में जो स्टेट एग्जिस्ट करती है वो सुपर क्रिटिकल लिक्विड है। अब बात आज हम करेंगे ग्रेफिन की। तो हेडिंग दे दें ग्रेफिन। इसके बारे में दो तीन लाइनें दी गई हैं आपकी बुक के अंदर भी कि ग्रेफिन क्या होता है। तो याद रखिएगा, इट इज टू डायमेंशनल क्रिस्टल होता है। और इसमें और क्या बात होती है, सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर। अभी बताते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट, तरतीब, अरेंजमेंट कहते हैं तरतीब को, ऑफ कार्बन एटम, ऑफ कार्बन एटम। अब अल्फाज पर गौर कीजिएगा। टू डायमेंशन सिंगल मतलब कहते हैं अकेली को, लेयर तय को कहते हैं, लेयर किसको कहते हैं, हेक्सागोनल 6 कोनों वाला, 6 कोनों वाला अरेंजमेंट कहते हैं तरतीब को। अगर मैं ग्रेफिन की स्ट्रक्चर बनाऊं ना, वो कुछ इस तरह की होती है, जरा गौर कीजिएगा। आपने हेक्सागोनल पढ़ा होगा, हेक्सागोन पढ़ा होगा, हेक्सागोनल नहीं, हेक्सागोन पढ़ा होगा। अब हेक्सागोन किस तरह का होता है कि ये किस तरह की स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करता हूं। ये है हेक्सागोन, 6 साइड, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे एक कार्बन एटम होता है, एक कार्बन एटम यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, 6 कार्बन एटम जुड़े होते हैं। अब ये आगे मजीद बढ़ता है, फिर इस तरह यहां फिर दोबारा कार्बन एटम। अब देखो इसके भी 6 कोने बन गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट ये बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद कंप्लीट करूं, अब ये दोबारा फिर यहाँ पे चेक करो 6 कोने, फिर यहाँ पे इस तरह चेक करो 6 कोने हो गए, फिर यहाँ पे चेक करो 6 कोने हो गए, फिर यहाँ पे चेक करो कितने हो गए, 6 कोने हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास 6 कोने,
ठीक है, मतलब ये इस तरह ना, ये सिंगल लेयर होता है, ये इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ जाएगी कि मतलब क्या काम हो रहा है। जितने भी आप यहाँ पे चेक करो, सबके 6 ही कोने होंगे। कितने कोने होंगे? 6 ही कोने होंगे। ये ले, जितने मर्जी इस तरह बढ़ाते जाओ। ये है हेक्सागोनल, ये वाली हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। और इसमें कार्बन एटम, ग्रेफीन में जो कार्बन एटम होता है, जो कार्बन एटम होता है वो इस तरह जुड़ता जाता है और एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बना देता है। इस चीज को हम ग्रेफीन का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये पूरा सिंगल लेयर होता है। जिस तरह मैं आपको ये बुक की एग्जांपल दे देता हूं, ये बुक है, ये जिस तरह ये एक पेज है ना, ये सिंगल लेयर है, इसके साथ एक और पेज मिला लो, डबल लेयर। ये फिर इस तरह ना, ये एक लेयर होती है एटम्स की, सही है। अगर एक सिंगल लेयर है, मैं इसके साथ एक और सिंगल लेयर मिला लो, एक और सिंगल लेयर मिला लो, एक और, इसे काफी सारे हम मिला लेंगे ना, तो ये बहुत बड़ी चीज इस तरह की बन जाती है, सिंगल लेयर मिलाते मिलाते। और इस चीज को हम ग्रेफीन का नाम देते हैं। अब ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, इसका यूज कहां पे? इसकी खास बात यह है कि ये ऑलमोस्ट फ्लेक्सिबल होता है। जिस तरह पेज है ना फ्लेक्सिबल, एक लचकदार कहते हैं, जिस तरह वो रबर होती है, फ्लेक्सिबल है। सेम इसी तरह ये पेज भी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, ये जो टर्न हो सके, मुड़ सके। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल कहते हैं। अब ये जो हमारे पास ग्रेफीन होता है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है। और इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये इंतहाई स्ट्रेंथफुल होता है, ताकत बहुत ज्यादा होती है, इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यही बातें हमने यहां पे लिखनी है। इट इज फ्लेक्सिबल, इसके अलावा टफ, TOUGH, टफ। ये फ्लेक्सिबल भी होता है। फ्लेक्सिबल का उर्दू में मतलब होता है लचकदार, और टफ का मतलब सख्त होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल एंड टफ। और उसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इसको मुख्तलिफ चीजें बनाने के लिए भी यूज किया जा रहा है। जहाज की बॉडी वगैरह बनाने के लिए भी, कुछ जो पार्ट्स होते हैं हवाई जहाज के, उसके पार्ट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी इजाद नहीं है, यह भी कोई लेटेस्ट इजाद है ग्रेफीन, सही है। तो ये चंद बातें आपने ग्रेफीन के बारे में याद रखनी है। और ये इसके स्ट्रक्चर साथ में अगर बना सको तो बेहतरीन बात है, अगर नहीं बना सकते तो कोई इशू नहीं है, आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब अगले नंबर पे आ जाओ। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जो चीज आ रही है वो है एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, पहले जो मेन स्टेट्स ऑफ मैटर है, या प्रिंसिपल स्टेट्स ऑफ मैटर भी कह सकते हैं इनको, वो आ गई। इसके बाद इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर में आगे 3 टाइप थी। कौन कौन? सुपर क्रिटिकल लिक्विड, लिक्विड गैस एंड ग्रेफीन। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप आ रही है, ये वाली टाइप, वो है एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में एक सादा सी बात याद रखिए, 2 स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन आवर लाइफ। ये ऐसी स्टेट्स होती है हमारी जिंदगी में नहीं पाई जाती, हमारी जमीन पर भी नहीं पाई जाती। इनको कहते हैं एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। तो 2 स्टेट्स ऑफ मैटर, those states of matter which do not usually, अमूमन हमारी जमीन पर नहीं पाई जाएगी, प्रेजेंट इन आवर डेली लाइफ, इज कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये वाली जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर थी ना, ये हमारी जिंदगी में पाई जाती है किसी न किसी जगह पे। जैसे गैस है, इर्द गिर्द हवा है, गैस है सारी की सारी, ठीक है, ये पाई जाती है। लिक्विड क्रिस्टल है, मैंने बताया था, ये घड़ियों के जो डायल होते हैं, जो डिजिटल वॉचेस होती हैं, जो घरों में एलसीडी इस्तेमाल की जाती है, ये भी अमूमन पाई जाती है। इसी के अलावा सुपर क्रिटिकल लिक्विड, ये लिक्विड टाइप होता है, इसको सॉल्वेंट चीजों को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी पाया जाता है। ग्रेफिन होगा, इसको हवाई जहाज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मा होता है, ये मैंने बताया था, ये ट्यूबलाइट्स जो बड़े वाली होती हैं उसमें यूज होता है। सॉलिड जो होता है, हमारे इर्द गिर्द काफी सारी चीजें सॉलिड है, ये दीवार सॉलिड, ये व्हाइट बोर्ड सॉलिड है, ये बोर्ड मार्कर सॉलिड है, पाए जाते हैं। लिक्विड क्या है हमारे पास? सबसे बेस्ट एग्जांपल पानी है,
जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड है। इसके अलावा बहुत सारे मशरूबात लिक्विड्स हैं। मतलब ऊपर वाली जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर है ये हमारी जिंदगी में पाई जाती हैं, लेकिन जो एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये हमारी जिंदगी में नहीं पाई जाती। इसमें 4 चीजों के नाम दिए गए, सिर्फ नाम दिए गए, लेकिन मैं थोड़ी बहुत बातें इनके बारे में समझा दूंगा कि एक्चुअल में होती क्या है। तो इसमें जो पहला नाम दिया गया वो है डार्क मैटर। पहला नाम क्या है? डार्क। आप भी सिर्फ नाम याद करो, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं डार्क मैटर होती क्या है। डार्क मैटर दुनिया में एक ऐसी शय होगी, और ये याद रखिए हाइपोथेटिकल, मतलब सिर्फ ख्याल है कि इस तरह की चीज होगी, एक्चुअल में एग्जिस्ट में भी करती हो। अब देखो ना, आपसे कोई बंदा पूछे, आप कहते मेरा ख्याल है कि इस तरह हुआ होगा। अब अपना ख्याल जब बता रहे तो वो जरूरी नहीं कि वो सही हो, मे भी सही हो सकता है, मे भी गलत हो सकता है। ये जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर है ऑलमोस्ट यही कह लें कि हाइपोथेटिकल है, इनके बारे में 100% ऑथेंटिसिटी नहीं है। ठीक है। अब ये ऐसी शय होगी जो डार्क मैटर है, विच कैन नॉट इंटरेक्ट विद लाइट। ये इसकी बात की जाती है, जो लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। अब लाइट के साथ इंटरेक्ट करने से या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? देखो, आपको इर्द गिर्द जितनी भी चीजें नजर आ रही है ना, बेसिकली क्या होता है, वहां पे जाके लाइट टकराने के बाद आपकी आंखों में आती है, आपको वो चीज नजर आती है। आप ये समझ लो कि ये इस तरह की चीज है जो है तो सही, लेकिन आपको नजर नहीं आएगी, ये नजर नहीं आएगी। इसको कहते हैं डार्क मैटर। मतलब ये एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपको नजर नहीं आएगी। इसको हम डार्क मैटर कहते हैं। जिस तरह मैं कहता हूं इस कमरे में टोटली अंधेरा कर दिया जाए तो आपको आगे से कोई चीज नजर नहीं आती, सेम इसी तरह की होगी। ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो इसकी एग्जाम्पल दे सकते हो। शायद आपने कभी नाम सुना हो ब्लैक होल। सही है, शायद कभी मोबाइल वगैरह पे आपने इसका नाम सुना है, ब्लैक होल। ब्लैक होल दुनिया में एक ऐसी, या कायनात में कुछ जगह पे इस तरह की चीज है कि जो साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं, इसकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का नाम सुना होगा आपने। ग्रेविटी होती है, ये देखो हम जमीन के ऊपर खड़े हुए हैं ना, ये जमीन हमें खींच रही है। इस खींचने की जो कुव्वत है इसको कहते हैं ग्रेविटी। अब जो ब्लैक होल है इसकी ग्रेविटी होती है इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, बहुत ताकत के साथ चीज को खींचता है, और इतनी ताकत के साथ खींचता है कि अगर लाइट भी इसके पास से गुजरे तो वो भी इसके अंदर जाके गिर जाती है और खत्म हो जाती है। समझ लो खत्म हो जाती है। साइंसदानों को यह अंदाजा है कि कुछ अरसे के बाद, कुछ अरसा मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये जो कुछ अरसा का मतलब ये नहीं 5 मिनट 10 मिनट, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिहाज से है। मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद हमारी जमीन भी इस ब्लैक होल के अंदर जाके गिर जाएगी और जमीन का खात्मा हो जाएगा टोटली। ठीक है। तो मैंने शायद एक कुछ अरसा पहले एक चीज ही बताई थी, ये जो ब्लैक होल का सही कॉन्सेप्ट एक मूवी ने बड़ा जस्टिफाई किया है, उसका नाम है इंटरस्टेलर स्पेसेस। इंटरस्टेलर है, स्पेसेस नहीं है, इंटरस्टेलर। वो देख रहा था, मतलब उस मूवी को बनाने के लिए 100 तकरीबन 46 एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तकरीबन $1 मिलियन लगे हैं, और ये पाकिस्तानी कोई अरबों में बनता है। और उस मूवी से जो कमाई उन्होंने की है वो तकरीबन 600 कुछ मिलियन डॉलर है। मैं इसको क्यों कह रहा हूं कि ये मूवी इस तरह की है, इस मूवी को बनाने के लिए प्रॉपर साइंसदान हायर किए गए थे, प्रॉपर साइंटिस्ट हायर किए गए कि ये मूवी बनानी है, और इसमें कैलकुलेशंस ये वो सारा कुछ। इससे पहले ब्लैक होल के बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। ये पहली मूवी थी जिसने ब्लैक होल की पिक्चर, एक्सपेक्टेड पिक्चर किस तरह की होती है। मैंने बताया कि ये हमारे पास जो है ये नॉर्मल जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते, वो कैलकुलेशन ये वो सारा कुछ कर मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट के ब्लैक होल इस तरह का हो सकता है उसकी पिक्चर ड्रा की है, और उसको मूवी के अंदर दिखाया भी है। सही है।
आप इसकी जाके इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मतलब ये मूवी कितनी साइंटिफिक मूवी है। सही है, प्रॉपर साइंटिस्ट हायर करना और उनसे मतलब जो भी चीज उसमें एक्सप्लेन की गई है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। सही है, और तकरीबन साइंस के लिहाज से मैक्सिमम चीजें करेक्ट एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, तो डार्क मैटर की बात समझ आ गई। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है आइन बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। पहले वर्ड आएगा बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? कहते हैं काफी सारे पार्टिकल हो ना, सपोज करो एक ये पार्टिकल, 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 ऐसे काफी सारे पार्टिकल है। आप एक वक्त ऐसा आएगा अगर हम इनका टेम्परेचर कम करते जाए, कुछ भी कंडीशन दें, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स सिमिलर बिहेवियर शो करेंगे, सिमिलर बिहेवियर शो करेंगे। सही है, जैसे इस क्लास में काफी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हर बच्चे का अपना एक अलग बिहेवियर है। वो कहते हैं पार्टिकल भी सेम इस तरह, अमूमन जितने भी कायनात के अंदर चीजें हैं वो सारी की सारी अलग अलग बिहेवियर शो करती हैं। लेकिन क्या है कि ये जो पार्टिकल्स हैं एक वक्त इस तरह का आता है, ये सारे के सारे पार्टिकल सेम बिहेवियर शो करते हैं, और सेम बिहेवियर शो करके सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक लार्ज पार्टिकल बन जाता है। सही है, और इन जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स हैं इनका सिमिलर बिहेवियर होगा, एक जैसा ही अमल करेंगे। इसको कहते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट कंडेंसेशन से वर्ड निकला है, किससे निकला है? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन का मतलब होता है इकट्ठे करना, इकट्ठे करना। आपको पता है बारिश जब होती है वो किस तरह होती है? वेपर कंडेंस होते हैं। सही, जो बुखारात होते हैं, जिस तरह आप कभी पानी को बॉईल करो, नीचे से बुखारात आके ऊपर थाली के साथ टकराते हैं, सारे के सारे बुखारात ऐसे ऐसे इकट्ठे हो गए, एक पूरे को वो क्या बनाते हैं? ड्रॉपलेट बना देते हैं, या ड्रॉप बना देते हैं, पानी का कतरा बनाते हैं। वो जब थाली से टकरा के आप कभी थाली को ऊपर से उठा के देखो ना, नीचे ड्रॉप गिरते हैं जब किसी चीज को गर्म करने चाय वगैरह बना रहे होते हैं। तो इसीलिए ये वर्ड कंडेंसेट से निकला है कि सारे छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिलकर जिनका सिमिलर बिहेवियर होता है वो एक बड़ा पार्टिकल बना देते हैं, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इसके बारे में फिर बता रहा हूं, बुक के अंदर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की कि आपने सिर्फ नाम याद करना है। क्या याद करना है? सिर्फ नेम याद करना है, इसके अलावा आपका इससे कोई तल्लक नहीं है। चलो नेक्स्ट है जो हमारे पास एक एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर में दी गई है, वो है न्यूक्लियर मैटर। न्यूक्लियर मैटर, इसके बारे में बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके बारे में। न्यूक्लियर मैटर क्या होती है? देखो न्यूक्लियर मैटर, ये यूजुअली जो न्यूक्लियर मैटर है ना, न्यूक्लियर मैटर जो है ये यूजुअली अमूमन स्टार्स में होती है। स्टार या कुछ प्लैनेट इस तरह के हैं। सही है, तो वहां पे ये मैटर एग्जिस्ट कर रही होती है। इस तरह एक न्यूट्रॉन प्लैनेट है, मैं इसके बारे में जाकर नेट के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, न्यूट्रॉन प्लैनेट। देखो मैं आपको सादे से एक एग्जांपल देता हूं, ये न्यूट्रॉन प्लैनेट किस तरह का है। आपने कभी वो एक काम कीजिएगा, एक चम्मच लो, इधर मेरी बात सुनना, एक चम्मच लिया, इसके अंदर आप जमीन से मिट्टी उठा लो, मैक्सिमम कितने ग्राम, किलोग्राम हो सकती है एक चम्मच के अंदर? नहीं हो सकती, ग्राम में होगी। मैक्सिमम कितने ग्राम हो सकते हैं जी? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम लगा लो। चलो मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा 1 किलोग्राम लगा लो, 1 ग्राम। सही है, मतलब अगर मैं इस मिट्टी की डेंसिटी निकालूं ना, डेंसिटी इसकी ऑलमोस्ट तकरीबन 8 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। मतलब मैं सादा ज़बान में कहूँ ना, ये क्या मतलब है? आपने ना 1 लीटर की बोतल लेनी है, 1 लीटर की बोतल लेनी है, बोतल लेकर उसमें मिट्टी भर लेनी है, क्योंकि हमारी जमीन मिट्टी की मिलने से बनी हुई है। उस 1 लीटर की बोतल में 8 किलोग्राम, ऑलमोस्ट मैं अंदाजा तो बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट 8 नहीं 9 आ जाएगी, 9 किलोग्राम मिट्टी आ जाएगी इसके अंदर। इस न्यूट्रॉन स्टार की अगर मैं बात करूं, उसमें 1 लीटर की बोतल लेके उसकी मिट्टी में भर लूं, पता है कितना वजन होगा उसका? मैं आपको सर्च करके बता देता हूं कि हमारे पास जो डेंसिटी है ऑफ न्यूट्रॉन स्टार ग्राम सेंटीमीटर,
वो होती है जी 109 टन पर सेंटीमीटर क्यूब। 109 टन पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब पता है कितना होता है? ये बोतल नहीं, उससे भी छोटा होगा। कितना? ये ऑलमोस्ट इतना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इतना बॉक्स लेके उसके अंदर ये मट्टी भर दो, उसका वजन 109 मान नहीं टन। और एक मान के अंदर कितने टन होते हैं? और एक टन के अंदर कितने मान होते हैं? ऑलमोस्ट। सही है, मतलब कि वो इतना भारी है कि 109 टन वजन 1 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। मतलब उसकी मट्टी इतनी भारी है। यह है मैं फिर बता रहा हूं, ऊपर बात याद रखें, यूजुअली हमारी स्टेट पे, हमारी जमीन पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, यह होगा जी न्यूक्लियर मैटर। समझ आएगी न्यूक्लियर मैटर क्या होता है? कि कुछ प्लैनेट इस तरह के जिनके मतलब कि डेंसिटी, मतलब उनका वजन ही बहुत ज्यादा है, उसको रख दी न्यूक्लियर मैटर है। ठीक है, ना वो सॉलिड में आ रहे हैं, वो ना लिक्विड, वो एक अलग ही चीज में जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्वांटम स्पिन लिक्विड। क्वांटम स्पिन लिक्विड। अब देखो लिक्विड, स्पिन, क्वांटम। अब मैं आपको पहले कुछ बातें बता दूं, इसके बाद में चलेंगे। देखो जो हमारे पास ये एक एटम है, एटम के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सॉरी बाहर वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाली साइड पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये जो हमारे पास पार्टिकल होता है, प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, आगे इंफॉर्मेशन के लिए इतना है कि ये इस तरह स्पिन करता रहता है, ये भी इस तरह स्पिन करेगा। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, इसमें जितने में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये सार कोई इस तरह स्पिन कर रहा होगा, कोई इस तरह स्पिन कर रहा होगा, कोई इस तरह घूम रहा है, कोई इस तरह घूम रहा है। मतलब इसको कहते हैं डिसऑर्डर्ड स्पिन। लेकिन अगर मैं इसी एटम को लेके इसका टेम्परेचर कम करूं, पहले क्या करें, अपनी मर्जी से किसी भी साइड पे घूम रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर कम करता हूं, क्या करता हूं, टेम्परेचर, तो ये जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं इनकी स्पिन सेम हो जाएगी। ये भी इस साइड पे घूमेगा, बाकी भी एक ही साइड पे घूमना शुरू कर देते हैं। सही है, और जब एक ही साइड पे घूमना शुरू करते हैं, हम कहेंगे ऑर्डर्ड स्पिन है। ये क्या है, ऑर्डर्ड। ये याद नहीं, मतलब एक खास तरतीब से सारे के सारे घूम रहे हैं, तो ये ऑर्डर्ड स्पिन है। चलो जी, लेकिन कुछ चीजें इस तरह की हैं, आप टेम्परेचर जितना मर्जी कम कर लो, उनकी स्पिन डिसऑर्डर्ड ही रहती है। और वो जो चीज होती है वो कहलाती है क्वांटम स्पिन लिक्विड। अमूमन यही होता है, कि हम जैसे टेम्परेचर कम करते हैं, उनकी स्पिन क्या हो जाती है, ऑर्डर्ड हो जाती है, एक खास तरतीब से, सारे के सारे एक ही तरतीब से घूमेंगे। लेकिन कुछ लिक्विड्स इस तरह के हैं जिनकी स्पिन डिसऑर्डर्ड ही रहती है, बेशक टेम्परेचर जितना मर्जी कम कर दो। ठीक है मेरा बेटा, तो ये है जी हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर। और आज हमारे पास लेक्चर खत्म हो चुका है स्टेट्स ऑफ मैटर का। यही है, अल्लाह हाफिज।